जय श्री राम दोस्तों शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज जो हम कहानी लेकर आए हैं वो अनसुनी कहानियां हैं श्री राम जी और भरत के बीच हुई बातचीत के बारे में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए बातों की ओर बढ़ते हैं। दिन संध्या के समय सरजुग के तट पर तीनों भाइयों संग टहल रहे थे श्री राम जी। भरत ने कहा कि एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो साजिश किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके साजिश के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। दूसरी ओर पिता महाराज के दुखद मृत्यु हुई। ऐसे साजिश के लिए समान नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए था। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपराय पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उनके असंख्य पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्माओं को जन्म दिया हो, उससे दंड कैसे दिया जा सकता है? फिर भी भरत संतुष्ट नहीं हुए। फिर उसने कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह ही उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक पूछ रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मन के बाद अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया। फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त नहीं हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न थे, सुखी थे, पर वे कभी प्रसन्न नहीं हो सके। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया और भरत आदि भाई मौन हो गए। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों? भरत, यह मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत को लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य मातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह को 14 वर्ष का वनवास भोगा है। वनवास न होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है? भरत के प्रश्न मन हो गए। वे अन्यायी बड़े भाई से लिपट गए। राम कोई नारा नहीं, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। जय श्री राम।